मैं देवेंद्र भट्ट दीपक आप लोगों का अपने YouTube मंच पर स्वागत करता हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज बातचीत करेंगे जो बीएमसी चुनाव हो रहा है, जिसका आज ही रिजल्ट अभी आने वाला है। लेकिन आने वाला क्या है, लगभग आ चुका है कहा जाए, क्योंकि जो विभिन्न मीडिया प्लेटफार्म हैं, डिजिटल मीडिया है, उसमें लगभग रुझान जो है वह स्पष्ट हो चुका है। उस रुझानों को ध्यान में रखते हुए यदि बातचीत करें तो ऐसा लगता है कि जैसे जो पार्टी है उद्धव गुट की शिवसेना, क्या वह समाप्त हो चुकी है? क्या वह अब अपने आप को संभाल नहीं पा रही है? कारण क्या है? कारण ये है कि जो स्रोत बता रहे हैं वह यही है कि बीजेपी को जहां 118 प्लस सीटें मिल रही हैं, वहीं यूबीटी, एनसीपी और एसपी की का जो गठबंधन है उसे 73 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस भी 15 सीट पाई जा रही है। तो ये जो 73 सीट है वह भी 3 लोगों के अथक प्रयास का सीट है। ये क्या संकेत दे? समझना होगा कि जो 73 सीट है यूबीटी और एनसीपी और एसपी का मिला जुला हुआ रूप, वो एक तरफ बीजेपी अकेले है 118 सीटों को लेकर के। अच्छा, या ऐसे ही नहीं है, जब से बीजेपी के अलायंस से शिवसेना उद्धव गुट ने स्वयं को दूर किया है, तब से ही उनकी जो एक कहा जाए परफॉर्मेंस था, वह परफॉर्मेंस निरंतर घट रहा है। चाहे वह आप देखें कि सांसदी का चुनाव हो, या आप देखें मुख्यमंत्री का चुनाव, असेंबली का चुनाव हो, और आज बीएमसी हो रहा है, इससे भी पहले निकाय चुनाव के रिजल्ट आए हुए हैं, उनमें जब हम देखते हैं तो यही मिलता है कि निरंतर जो सीटें हैं उद्धव गुट की वो कम हो रही हैं। अच्छा, ये सीटें कम हो रही हैं, क्या बीजेपी के साथ अलायंस ना करने के कारण हो रही हैं, या इसके पीछे कुछ और भी वजह है? क्योंकि यदि बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ लेने मात्र से ऐसा होता, तो इसका दूसरा पहलू यही कह रहा है, इसका मतलब कि शिवसेना का अपना कोई जमीनी जुड़ाव नहीं था, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन यदि ऐसा हो रहा है तो फिर कहा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि शिवसेना का अपना कोई जुड़ाव नहीं रहा है, जब तो फिर है क्या? ये भी एक प्रश्न उठता है कि फिर है क्या, क्यों आखिर निरंतर शिवसेना का जो अटूट किला था वह ध्वस्त होता जा रहा है, जबकि उसकी जो पुरानी साथी बीजेपी है वह आज भी निरंतर बढ़ रही है। चीर-फाड़ हुई शिवसेना की, शिंदे गुट उनके साथ है, शिंदे गुट के साथ ही वह 118 प्लस सीटें लेकर के आ रहे हैं और ये 73 सीटों पर जा रहे हैं। तो आखिर क्या कारण हो सकता है जिसके कारण आज जो
उद्धव गुट है उसको ऐसे बुरे नतीजों से सामना करना पड़ रहा है। क्या इसके पीछे बाला साहब का जो नीति रहा है, जो सिद्धांत रहा है, उन सिद्धांतों से पूरी तरह से शिवसेना उद्धव गुट हट चुकी है, या जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी जो अपनी स्वयं की महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा वही है जिस तरह से अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं वह अपने परिवार को बढ़ावा दे रही हैं, ठीक वैसे ही उद्धव ठाकरे भी क्या अपने वंशवादी राजनीति को हवा देना चाह रहे हैं। इसलिए वहां की जो जनता है, मुंबई की जो जनता है, वह उन्हें नकार रही है, या कुछ और है। क्या वर्तमान में जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक साथ आना हुआ है, आज इसका भी परीक्षण करना पड़ेगा भाई। एक तरफ शिवसेना उद्धव गुट का लगभग उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अन्य जगहों पर पार्टी विस्तार है, उनके कार्यकर्ता जमीन पर मौजूद है। वहीं इन्हीं हिंदी पट्टी के लोगों को राज ठाकरे की जो पार्टी है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे, यानी राज ठाकरे और मनसे के कार्यकर्ता भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर अत्याचार कर रहे थे। क्या यह जो नतीजा है उसी का प्रतिफल तो नहीं है? बाकी कांग्रेस का क्या कहें, वो तो 15 सीट पर सिमटी हुई है। कांग्रेस अपने अंतर जो नीति है, अंतर नीतियों में जब तक परिवर्तन नहीं करेगी तो मुझे तो नहीं लगता फिलहाल कि वो तब तक उभर पाएगी। आप भी देखें, जैसा हो बताएं, अपना राय मुझे कमेंट के माध्यम से दीजिए। आपके कमेंट को हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।